सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एक तो ये भी होनी चाहिए कि आपकी हुकूमत के तो इख्तियार में कुछ नहीं था 1992 में अब्बासी साहब, वो पूरा ऑपरेशन हो गया आपके वज़ीर-ए-आज़म, पहले तो आपके लोगों ने कहा हम जानते नहीं। मैं काशिफ एक बात पूछना चाहता हूं, इनको कैसे कब पता चला कि इनके इतने कारकुनान मारे गए हैं? ये रोना धोना जो शुरू किया हुआ है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं खुदारा, ये लोग बड़े शऊर रखने वाले लोग हैं, और जैसे इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो है वो पता चला है इनको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़ा शऊर दे दिया लोगों को, और वो शऊर क्या दिया है कि अब मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं बनेगा। मेरे भाई, अगर किसी के बाप को कत्ल कर दिया जाए तो उसकी माफी 2 माह बाद 3 माह बाद सुलह हो जाती है, फिर उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाए, फिर उसके बेटे को कत्ल कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि वो जो कातिल है और जो मुद्दई है, मुद्दई कातिल के साथ मिल गया है और अपने मफादात हासिल कर रहा है। वरना अपने बाप का कत्ल एक दफा तो छोड़ा जा सकता है, अपने पूरे घर का और 15,000 कारकुनान का कत्ल नहीं छोड़ा जा सकता। क्या है? और यह मैं बताना चाहता हूं, नुक्ता मेरा यह है कि कोई कातिल नहीं है, कातिल ये खुद है 15,000 कारकुनान के। कैसे कातिल हैं? ये कहते हैं जी, आपने कहा जी हम कमजोर थे, मान लेते हैं कमजोर थे 92 में, 95 में कमजोर थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, मान लेते हैं। किसने मारा इनके कारकुनान को? जनरल नसीर अख्तर ने क्या कहा? ऑपरेशन किसने शुरू किया? किस जर्नल ने? मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने मारा। जब मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने मारा तो ये तो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ है 16 साल से, ये तो 16-17 साल से, और बिलखसूस आखिरी 7 साल से ये तो उस मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पास रहे जिन्होंने 9 अप्रैल को बुकला को जलाया, ये तो उनके पास रहे जिन्होंने 12 मई को गोलियां चलाई, और ये तो उन ऑपरेशन, क्या लाल मस्जिद में मरने वाले बच्चे जो थे वो बच्चे नहीं थे? वो ऑपरेशन नहीं था क्या? उस ऑपरेशन की इन्होंने मुखालफत की? क्या हुकूमत से बाहर आए? ये हुकूमत से क्यों बाहर आते हैं और कब बाहर आते हैं? इन्होंने नवाब अकबर भुट्टो की मुखालफत की, कत्ल की, लेकिन हुकूमत से बाहर नहीं आए। क्यों आते हैं? ये उस वक्त आते हैं जब इन्हें वजारतें ज्यादा चाहिए होती हैं। मैं आज का वाकया आपको सुनाता हूं काशिफ। आज क्या कह रहे हैं? 12 आज का। जी जी, मैं पहली बात तो ये कहता हूं कि उन कारकुनान के बुजुर्गों का जो 15,000 ये गिनते हैं, मैं मानता हूं जी 15,000 हैं, उनका हाथ और इनका गिरबान होगा क़यामत वाले दिन। इन्होंने उनके खून को बेचा है, हर हुकूमत 15,000 लोगों पर। तो मुझे ये बताइए, आपकी जमात के बारे में तो हमेशा से कहा जाता रहा कि आपको लाने वाली फौज है, एस्टैब्लिशमेंट के जरिए आप आते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट भी आपको। काशिफ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मैं तो सिर्फ एक मुख्तसर की बात करना चाहता हूं, और वो ये अदलिया की बात करूंगा, और उस मूवमेंट की बात करूंगा जब पूरी दुनिया लगी हुई थी, पूरी एस्टैब्लिशमेंट लगी हुई थी कि आजाद अदलिया के लिए आप सड़कों पर ना आए, आप जदोजहद भी शरीक ना हो। 8 बमबार खड़े हैं, वो आपको मार देंगे, लेकिन हमारी क़यादत ने फैसला किया कि हमने हर सूरत इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकलना है, ख्वाह हमारी जान चली जाए। और वो निकले, और फिर दुनिया ने देखा कि बड़ी दुनिया चाहती थी। बड़े लोग इसी आप ही के चैनल्स में बैठकर कहा करते थे कि भूल जाए चीफ जस्टिस को, भूल जाए आजाद अदलिया को, और वो फिर सारा कुछ हुआ। मेरा सिर्फ एक नुक्ता नजर है, हम चाहते हैं, ये कहते हैं जी हमारे लोग मरे हैं, लाए कमीशन बनाए, और अगर ये हुकूमत कमीशन ना बनाए, जिस हुकूमत में ये बैठे हुए हैं, जिस जनरल नसीरुल्लाह बाबर ने इनको मारा है, उनकी गोद में बैठे हुए हैं, अगर वो कमीशन ना बनाए तो ये फिर हुकूमत से बाहर आ जाए। कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो करना पड़ेगा जी। कमीशन बनाने की बात करें, हारून रशीद साहब, इससे पहले कि फैसल सजवारी साहब के पास इसका भी जवाब लें कि 15,000 अगर शहीद हुए आपके कारकुन 1992 में, फिर आपने अब तक जब तक हुकूमत रही, इसके लिए कमीशन क्यों कोई नहीं बनाया गया? हारून रशीद साहब, कमीशन क्या, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बड़ी बात हुई, उसमें भी है, अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी, ये ऐसा कुछ मामला होना चाहिए जिसमें सब लोग आके अपने आप को साफ करें, आके क्या गलती क्या हुई है। एक ही चीज मुतय्यन कर सकती है, वाज़ेह कर सकती है मामलात को, वो एक ट्रूथ और रिकंसिलिएशन कमीशन है। लेकिन ये आप लिख लें कि वो नहीं बनेगा, इसलिए कि ये सब के सब जो बड़े प्लेयर हैं, कुछ बहुत बड़ी माली बदनवानियों में मुलव्वस हैं, कुछ का पैसा मुल्क से बाहर है, कुछ एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करते रहे। खुद एमक्यूएम का हाल यह है कि इतनी तनकीद ये नहीं कह सकते कि जैसे ही मैंने बात की, इन्होंने कहा कि ये जायजा में लोगों के साथ फिरता है, उस शख्स को खुदा की लानत हो जो 1 रुपया भी किसी से नाजायज हासिल करता हो। आपको मालूम है कितनी ऑफर्स मुझे मिलती हैं, आपको मालूम है कितनी बार एस्टैब्लिशमेंट मेरे पीछे फिरी है, और हर बार मैंने इनकार किया। ये इख्तलाफ राय बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत ही नहीं है। ये सब कैरेक्टरलेस लोग हैं,
कोई कमीशन नहीं बनेगा, इनको आवाम का तूफान सबको बाहर के लेके जाएगा। एक ब्रेक का वक्त हुआ इस वक्त फैसल सजवारी साहब, इसके बाद आपसे जवाब लूंगा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मौजूद है, यानी ऐसे तमाम वाकयात जिसकी या तो उसके बारे में एक कमीशन बनना चाहिए जो फैसला करे, मुतय्यन करे किसकी गलती किसने की, लेकिन उसके बाद आगे चला जाए कि ये कमीशन कब क्या एमक्यूएम कमीशन बनाने को तैयार है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से बाद। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जो ये कुछ दिनों में एक कॉन्ट्रोवर्सी शुरू हुई है कराची और 1992 के ऑपरेशन, खुसूसन एमक्यूएम के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया उसके बारे में आपने इसी चैनल पर देखा होगा, और उसके बाद एमक्यूएम की तरफ से इल्जामात का एक सिलसिला, बाद में काउंटर इल्जामात। अब चलते कराची, फैसल सजवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं सिंध असेंबली के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। फैसल साहब, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बार बार बात की जाती है, जब भी इस किस्म के किसी कमीशन की, इस तरह की किसी इंक्वायरी की बात की जाती है, एमक्यूएम वहां से भाग जाती है। क्या वजह है कि कोई इंक्वायरी अब तक किसी बड़े वाकये की, पिछले 3 साल में कराची में बहुत बड़े वाकयात हो चुके हैं, अभी तक क्यों किसी की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई? देखिए, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने ना आना तो मैं ये समझता हूं कि जो लोग कमीशन में हैं उनसे सवाल किया जाए। हम तो डिमांड कर रहे हैं कि जी ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने। चंद चीजें मैं काशिफ जरूर कहूंगा मोहतरम हनीफ अब्बासी साहब के लिए कि इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत। आप कल तक जमात इस्लामी के इंतहाई फाल मेंबर रहे, वो जमात इस्लामी के जिसके लोगों ने कराची शहर में मुखबरियां करके एमपीएम के कारकुनान को कत्ल करवाया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के हाथों। आप कहते हैं कि 15,000 शोहदा का खून हमारी गर्दन पे, हम में से हैं, हमारे घरों में से हैं, मेरे अपने घर में से लाश उठी है, और ऐसे हमारे हजारों घराने हैं, और हमारे गिरबान उन तमाम लोगों तक, हमारे हाथ उन तमाम गिरबानों तक पहुंचेंगे कि जो शरीक रहे हैं, जो मुजरिम रहे हैं। पिंडी में बैठकर अखबार की सतर पढ़ना बहुत आसान होता है हनीफ अब्बासी साहब, यहां भुगतना उन घरों में बहुत मुश्किल होता है कि जिनके घरों से लाशें उठती रही हैं। आज आप ये कहते हैं नवाब अकबर बुगटी के ऊपर हमने हुकूमत क्यों नहीं छोड़ी, तो भाई आप तो उस सूबे में हुकूमत कर रहे थे मुस्लिम लीग काफ के साथ, एमएनए में जब आप शरीक थे, आपने उस वक्त की हुकूमत नहीं छोड़ी। लोगों को बेवकूफ ना बनाइए। हारून रशीद साहब किरदार के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उम्र में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मैं किरदार पर नहीं जाऊंगा। ये लोग बड़े क्लियर हैं, इनको पता है कि कौन लोग जनरल ज़िया को अमीरुल मोमिनीन बतलाते हुए इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया किन लोगों ने, और किन्होंने उनको अखबार के सफे काले कर करके अमीरुल मोमिनीन ठहराया। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के कयाम से लेकर आज तक बना लें काशिफ, करेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट बहुत जरूरी है। वो तो बहुत इसी की बात हो रही है, तय कर लें फैसल साहब, इसी की बात हो रही है कि ऐसे करेक्ट फैक्ट सब दुरुस्त होने चाहिए। मुझे याद है जब 12 मई के वाकये की तहकीकात हो रही थी, एक पिटीशन हाई कोर्ट में मौजूद थी सिंध के, उन्होंने कहा कि अगर कोई आना चाहे गवाही देने के लिए, जिन्होंने आंखों से देखा हो, उस पर आपकी जमात को हजारों लोग वोट लेकर पहुंच गई पूरे, आपको याद होगा सिंध हाई कोर्ट का आपने घेराव कर लिया, उसके बाद वो केस आगे नहीं चला, आपको याद है ना वो दिन? काशिफ ऐसा है कि एक गिलास में अगर मैं कहता हूं कि 250 मिलीलीटर पानी की गुंजाइश है और उसमें आप 250 डाल दें तो आपको लगेगा कि लबालब भर गया है। आपने बिल्कुल सही कहा कि कमीशन ने कहा था जो लोग आए विटनेसेस हैं वो आए, तो हमारी ही उस दिन रैली थी शहर में, हमारी वही खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग उस दिन सड़क पर थे, और उन्होंने देखा किस तरह उनकी बसों पर, काफलों पर दफातर पे अटैक किया गया, तो उन्होंने तो कमीशन पर लब्बैक कहा और वो अपनी बात बतलाने के लिए पहुंच गए। अब अगर अहाते में जगह कम पड़ गई और आप उसको घेराव करें तो ये ज्यादती है। चले वो कमेटी कमीशन आप कह रहे हैं कि आप लोग गए थे बताने के लिए, ये बताए कंटेनर किसने रखे थे वहां पर 12 मई को? कंटेनर यकीनन उस वक्त की इंतजामिया ने रखे, उस जमाने के वकला रहनुमाओं की इंतजामिया किसकी थी? बात सुन लीजिए ना, मैं मुस्लिम लीग नून नहीं हूं कि जो वजीर आजम पाकिस्तान को इल्मी ना हो कि आर्मी ऑपरेशन कर रही है। एमक्यूएम उसमें कोalition गवर्नमेंट में थी और यकीनन एमक्यूएम के ही मुशीर दाखिला थे जिनके साथ उस जमाने की कराची और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुज़ाकरात किए, कहा कि जी हमें इस रूट के ऊपर कंटेनर रख दिए जाएं। और माइंड यू काशिफ, आप भी उस दिन कराची में थे, कराची महज चार सड़कों के 8 इंटरसेक्शन का नाम कराची नहीं है। अगर कंटेनर लगे थे तो एमक्यूएम वालों के पास उस कंटेनर की चाबियां नहीं थी कि हमारी रैली तिब्बत सेंटर पे हो रही थी और बाकी लोगों ने ना पहुंचने का एयरपोर्ट बहाना कंटेनर को बनाया। देखिए क्या कंटेनर की हिफाजत एमक्यूएम के लोग नहीं कर रहे थे?
नहीं जी, कतन एमक्यूएम के लोगों ने सेंटर पहुंचना, अपनी रैली में शरीक होना। फैसल साहब, हाई कोर्ट में सिर्फ एक जुलूस पहुंच पाया था, सिर्फ एमक्यूएम का, और कोई किसी आदमी को हाई कोर्ट पहुंचने की इजाजत नहीं। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि कंटेनर की चाबियां तो नहीं थी, कोई माफौल फितरत रखते हैं, कंटेनर लगा हुआ था तो वो भी रुक गए पीछे।